हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आके बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में भैया एक और क्रिप्टो करेंसी में लेके आ गया हूं जिसका नाम है टीथर। बोल लो टीथर बोल लो, जो भी बोलना है बोल लो यार, वो बुरा नहीं मानता। बट आज अपने को ये क्या चीज़ है ये समझना है। अब अगर एकदम ही सिंपल भाषा में बोले तो यार ये टीथर जो है इट्स अ स्टेबल कॉइन। इट्स अ स्टेबल कॉइन। अब ये स्टेबल कॉइन क्या बला है, इसको जानने के लिए अपने को बीटीसी को रिविजिट करना पड़ेगा, यानी कि अपना बिटकॉइन, प्यारा सा बिटकॉइन। अब यार बिटकॉइन जब रिलीज हुआ था, अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे दैट व्हेन फर्स्ट बिटकॉइन केम आउट व्हाट वाज इट्स प्राइस, कि भैया क्या प्राइस थी उसकी, तो वहां लिखा आएगा $0 थी। कितनी थी? $0। और आज अब जब मैं वीडियो ये बना रहा हूं और ये डालने वाला हूं, ये जो डेट है, ये जो साल है, यानी कि 2022 के मैं अभी बात कर रहा हूं। ओके, और अभी महीना कौन सा चल रहा है भैया? अगस्त का। तो अब जो उसकी प्राइस है इट्स अराउंड $29,650 के आसपास कुछ जो है इसकी प्राइस है। आप देख पा रहे हो ये कहां से कहां जंप गया है, फ्रॉम $0 टू $29,650 के आसपास भैया। ये पूरा जंप आपका गया हुआ है और ये स्टार्ट हुआ था कुछ 2009 की अगर मैं बात करूं तो। ओके, तो ये इतनी सालों में ये जो ग्रोथ या जो ये इंक्रीज देखने को मिला है, इसे ही हम कहते हैं अनस्टेबिलिटी। ये क्या है भैया? अनस्टेबिलिटी, क्योंकि वो दिख रहा है भैया। और ये अनस्टेबिलिटी बहुत एक्सपोनेंशियल है भैया, बहुत ही अलग लेवल अनस्टेबिलिटी है ये, बराबर है। क्योंकि देखिए कई बार अब ये तो अपने को दिख रहा है यार ये प्राइस बहुत बढ़ गई है, लेकिन बीच में कुछ एक ऐसा ड्यूरेशन भी हुआ था कि जहां पे उसकी प्राइस बहुत घट गई थी, फिर वापस बढ़ गई, फिर घट गई, फिर वापस बढ़ गई। तो ये घटना बढ़ना इसी को अपन अनस्टेबिलिटी कहते हैं, और ये एक आपका अनस्टेबल कॉइन है। अब जब अनस्टेबल कॉइन समझ में आ गया, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन का इससे सिंपल सा मतलब निकलता है कि जिसकी जो वैल्यू है, जिसकी जो प्राइस है भैया, वो एक तरीके से सेम स्टेबल रहने वाली है। तो अभी आपके दिमाग में एक और सवाल होगा कि भाई आखिरकार ये जो टीथर है इसकी स्टेबल वैल्यू क्या है, क्या है उसकी वो प्राइस? तो इट इज नथिंग बट $1। ये बात अपने को समझनी है कि अगर मैं 1 टीथर की बात कर रहा हूं तो इट इज इक्विवेलेंट टू $1। तो दोस्तों 1 टीथर की जो ये वैल्यू है ये अपने $1 के आसपास ही घूमती रहती है, मंडराती रहती है, बहुत ही माइन्यूट फ्लक्चुएशंस के साथ। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो इस टीथर की अगर प्राइस हिस्ट्री देखी जाए तो जो हाईएस्ट इसने मारा था अभी तक का फ्लक्चुएशन में, जो अपन कहते हैं ना एक अपर थ्रेशोल्ड, जो हाईएस्ट अभी तक का गया था वो था $1.32 के आसपास। इतना हाईएस्ट गया था अभी तक, इसके ऊपर आज तक गया नहीं है। तो आप देख सकते हो कि फ्लक्चुएशन है बट बहुत ही माइन्यूट है, क्योंकि ये फ्लक्चुएशन तो बहुत ज्यादा है बीटीसी का, अगर आप देखोगे तो ये तो बहुत ही ज्यादा है भाई। लेकिन एज कंपेयर टू दिस अगर यहां देखें तो यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। और अगर आप, ये तो मैंने हाई की बात कर ली, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस हाई जो अभी तक का गया है टीथर का। अगर मैं लो की बात करूं तो इट वाज अराउंड $0.57 के आसपास ही था वो वैल्यू, बराबर है। तो इतना लो अभी तक वो गया है। जैसे आप देख सकते हो इतना फ्लक्चुएशन, ज्यादा मेजर फ्लक्चुएशन आपको यहां देखने को नहीं मिल रहा है। दोस्तों टीथर का ऐसी ऐसी जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है जहां पे बिटकॉइन किसी काम का ही नहीं है। चलिए एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए यार आप गए कुछ लेने के लिए बाजार में, सब्जी, बराबर है, या फिर कोई भी चीज़, यार कोई भी हाउस होल्ड चीज़ आप लेने गए, तो शॉपकीपर के पास आप गए और यहाँ पे आप हो कस्टमर, ठीक है। तो शॉपकीपर ने वो चीज़ आपको दे दी। अब उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो प्राइस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। अब मान लो उसकी कोई एक प्राइस है उस प्रोडक्ट की फिक्स्ड X, ठीक है, मान लो कोई भी X हो सकती है प्राइस। अब आपने उसको दिए बिटकॉइन। अब ये बंदा आ गया टेंशन में, बराबर है, शॉपकीपर टेंशन में आ गया कि भाई देखो अब ये बिटकॉइन तो बड़ा अनस्टेबल है, अगर इसकी वैल्यू नीचे गिर गई अगर इसकी वैल्यू नीचे गिर गई तो इसका नुकसान हो जाएगा। अगर बीटीसी बिटकॉइन बहुत ही ज्यादा हाई पे चला गया, ओके, क्योंकि अनस्टेबल है, हाई पे भी जा सकता है, बहुत ज्यादा हाई पे अगर चला गया तो भाई इसके तो बल्ले बल्ले हो गए। समझ आ रहे? तो यहां पे बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व होता है दोनों ही तरफ से। तो फिर दोस्तों एक बहुत ही बड़ा सवाल अभी दिमाग में आता है कि आखिरकार ये जो टीथर है स्टेबल कॉइन, ये आखिरकार इतना स्टेबल कैसे है, इसके पीछे का राज क्या है? चलो फिर आज वो राज भी अपन बता देते हैं। बड़ा सिंपल सा फंडा है दोस्तों, ये सारा खेल जो है ये सप्लाई और डिमांड का है। ये सारा खेल सप्लाई डिमांड का है। मान लीजिए आपके टीथर की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई,
तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो प्राइस है वो भी बढ़ेगी, मतलब जो उसकी वैल्यू है वो $1 के ऊपर जाने लगेगी। तो ये जो अपना $1 है इसके ऊपर वो प्राइस बढ़ने लगेगी जैसे जैसे आपकी टीथर की डिमांड बढ़ेगी। अब अपने को उसे स्टेबल करना है, मतलब इसको थोड़ा सा नीचे लाना है और $1 के पास लेके आना है। क्या करना पड़ेगा? सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा, जो कि किया जा सकता है। इन केस ऑफ दिस टीथर कॉइन ये किया जा सकता है, दैट इज वाई इट इज स्टेबल कॉइन, बिकॉज ये किया जा सकता है। अगर ये ना किया जा सकता तो भैया इट वॉज वेरी वेरी काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टास्क टू मेंटेन दैट वैल्यू नियर $1। तो आप यहां पे सप्लाई के साथ खेल सकते हो। तो मैंने सप्लाई बढ़ा दिया, तो जैसे आपने सप्लाई बढ़ा दिया प्राइस उसकी नीचे 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 आते तक यहां पे $1 टच कर देगी और अपने को वही चाहिए। ठीक है, मान लीजिए उल्टा केस हो गया कि यार डिमांड जो है वो कम हो गई। अब जब डिमांड ही कम हो गई तो क्या किया जाए? अब जब डिमांड कम होगी तो भैया उसकी प्राइस भी कम होगी, लेकिन अपने को कम होने नहीं देने का है, अपने को उसको $1 के पास ही बनाए रखना है। तो उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, प्राइस को ऊपर चढ़ाना पड़ेगा ताकि वो $1 तक पहुंच सके। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? तो अपने पास जो भैया कॉइन्स होंगे, जो करेंसी होगी क्रिप्टो करेंसी, उनको एग्जिस्टिंग वालों को निकालना पड़ेगा, सप्लाई को कम करना पड़ेगा ताकि अपन इस $1 तक पहुंच सके। एंड दैट्स हाउ ऑल द थिंग्स आर हैपनिंग टू मेक दिस टीथर स्टेबल, एंड दैट्स हाउ इट्स कॉल्ड एज अ स्टेबल कॉइन। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एक ऐसी जगह है जहां पे टीथर को यूज करना मे नॉट बी द राइट डिसीजन। वहां पे आपका बिटकॉइन बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिकॉज यहां पे आपका बिटकॉइन जो है वो अनस्टेबल है, उसकी वैल्यू बढ़ सकती है, उसकी वैल्यू बढ़ सकती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो बिकॉज आपका पैसा वहां ग्रो होगा, बढ़ सकता है आपका पैसा। बट टीथर में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप टीथर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहां पे आपको इतनी ग्रोथ तो वैसे भी देखने को मिलने वाली नहीं, बिकॉज उसकी वैल्यू $1 के आसपास ही रहेगी। सो दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट इन टीथर आई एम टॉकिंग अबाउट। बट बिटकॉइन तो भैया सभी कर रहे हैं इन्वेस्ट। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के जरिए भैया टीथर क्या बवाल है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।